हेलो स्वागत है आप सबों का। कहाँ? तो ट्रिलॉजी क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 के कंसेप्ट को। और वो क्या है? तो वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मतलब बहुल आवेशों के कारण स्थिर वैद्युत बल। और इसी को कहते हैं हम लोग क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत। तो आइए आज देखते हैं हम लोग कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है। आई बात समझ में? अभी तक तो आप क्या पढ़ रहे थे? कूलम्स लॉ में 2 पॉइंट चार्ज था ना, है ना? 2 चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, है ना? अब वही फोर्स अगर एक चार्ज पे बहुत सारा चार्ज के कारण लगेगा तो क्या होगा? What will be the value of electrostatic force? So we are going to derive that equation. तो देखिए कैसे उसको derive करते हैं। ओके, so अध्यारोपण के सिद्धांत में सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा एक पॉइंट चार्ज। जैसे कि वो चार्ज है क्या? जैसे कि प्लस Q1 एक पॉइंट चार्ज है। ये क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस के द्वारा, मतलब मल्टीपल चार्जेस के द्वारा, मतलब बहुल आवेशों के कारण लगेगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। अब वो कैसे लगेगा? तो जैसे ये Q1 है, इस पे लगाएगा एक चार्ज, जैसे ये प्लस Q2, ये एक फोर्स लगाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो फोर्स लगाएगा, दोनों चूंकि सेम नेचर का चार्ज है, लाइक चार्जेस है, सजातीय आवेश है, तो दोनों में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन वन किस पे? तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, ये हो गया आपका क्या? वेक्टर क्वांटिटी। और जो इसका डायरेक्शन है वो किधर की ओर है? तो ये है आपका आर कैप। किधर से? यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, एक सदिश इकाई। मैंने क्या बताया था वेक्टर फॉर्म में? जाके प्लेलिस्ट देखो यार। हाँ, उसमें प्लेलिस्ट में मैंने बताया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो यहां पे जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है उसी को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो यहां पे सिंपल सा लॉजिक है। जो ये फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 है ना, इसका डायरेक्शन है आपका 2 से 1 के तरफ, मतलब आर कैप 2 1। आई बात समझ में? तो ये हमने क्या किया? एक पॉइंट चार्ज Q1 लिया और उस पे फोर्स लग रहा है Q2 के कारण। अब इसी तरह से एक तीसरा चार्ज ले लो भाई साहब, है कि नहीं? तो तीसरा चार्ज ले लोगे तो क्या होगा? जैसे कि अब हम लोगों ने क्या किया, एक तीसरा चार्ज ले लिया प्लस Q3। अब ये जो प्लस Q3 चार्ज है ये भी तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस पे, जिसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा। आई बात समझ में? तो फोर्स ऑन 1, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। आई बात समझ में? तो ये फोर्स लग रहा है किस पे? तो चार्ज Q1 पे लग रहा है ना। आई बात समझ में? समझ पा रहे हो? तो हाँ, तो यही जो Q1 है ना, इस पे मल्टीपल चार्जेस के द्वारा लगेगा। तो इसी तरह से आप Q4 भी ले सकते हो। और सबका यूनिट वेक्टर लिखना मत भूलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। यस, एग्जैक्टली। सो ये Q3 जो है ना, इस पे लगाएगा फोर्स, जो क्या होगा? आर कैप 3 से 1 की तरफ है। ये आर कैप 3 1 है। क्या है ये? आर कैप 3 1 है ये। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट इसी तरह से एक और चार्ज ले लोगे Q4, ठीक है, प्लस Q4। तो ये भी क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा, है ना? तो इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा क्या? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 4, मतलब Q1 पे किसके द्वारा फोर्स लगाया गया है? तो चार्ज Q4 के द्वारा। आई बात समझ में? अब कितना करोगे? Q5 Q6 Q7 Q8 कितना चार्ज ले लोगे? तो इसलिए डॉट डॉट, जो इन्फिनाइट से जिसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और लिख देते हैं हम लोग क्या? Q1 Qn। और ये जो Qn है ना आपका, ये जो Qn है ना, यह nth चार्ज, इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस।
ठीक है, जो कि 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो Q1 है ये भी तो फोर्स लगाएगा Qn Q1 पे, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू n। और ये हो गया आपका क्या, फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मतलब एक बिंदु आवेश पे बहुल आवेशों के कारण स्थिर वैद्युत बल, और स्थिर वैद्युत बल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपने कहां पढ़ा है, तो कूलम्स लॉ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कूलम्स लॉ में पढ़ा ना यार। क्या था वो, वेक्टर फॉर्म याद कर लो। कूलम्स लॉ क्या था, फोर्स वेक्टर फोर्स, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 है, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 किसके कारण, तो Q2 के कारण, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 जो F12 हो गया यहां पे। देख पा रहे यार, गौर से देख लो, इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है यार। हां देखो इधर, अब देखो नेक्स्ट, वेक्टर F जो है ना, ये आपका वेक्टर F, ये फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, मतलब ये F13 जो चार्ज ऑन 1 ड्यू टू दिस 3 थर्ड चार्ज। आई बात समझ में, समझ पा रहे हो? ओके नेक्स्ट, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 4, और इसी तरह से अगर चलते गए तो आ जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू n। यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक समझ में आया आपको कैसे किया हम लोगों ने? अब आपको पता है कि जो ये फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 1 2 है तो दो आवेशों के बीच क्या होगा, Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसके बीच का दूरी सबके बीच क्या है, R है, R है, R है, R है, ठीक है, आई बात समझ में। और ये r कैप 1 2 यूनिट वेक्टर को साइड में लिख दो, r कैप देखो ये क्या है, डायरेक्शन बता रहा है, Q2 से 1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ है, तो r कैप फोर्स 1 2 का डायरेक्शन किधर है, r कैप 2 1 की तरफ। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं तो फिर, हाँ तो यहां देखो क्या है फिर, प्लस अब ये 1 3 है ना, मतलब Q1 पे Q3 के कारण क्या होगा फोर्स, तो ये हो जाएगा क्या, Q1 इंटू Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, R कैप क्या 3 1, हाँ जी 3 1, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑन F13 का ये डायरेक्शन बता रहा है यूनिट वेक्टर, समझ पा रहे हो, आ रहा है? ओके नेक्स्ट, फिर इसी तरह से अगर आगे बढ़ते गए ना, तो इसी तरह से Q1 Q4 इसी तरह से Q1 Qn तक लिख सकते हो। तो ये जो Q1 इंटू Qn बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और R कैप क्या 1n और n1, what is this, okay this is R cap 4 1 R cap n1, so this is R cap n1। यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत समझने में? आगे बढ़े फिर। ओके तो फिर देखिए नेक्स्ट क्या है ना, कि अब यहां पे देखो आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, क्या करोगे, कॉमन लोगे ना यार। हाँ इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, देखो Q1 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 कॉमन है ना जी, दिख रहा है ना ये आपको। और फिर देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये भी तो कॉमन है। लेकिन R स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर रहने देंगे, क्योंकि हर एक के साथ ये यूनिट वेक्टर जो उसका सदिश इकाई है वो जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, Q1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर की ओर निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए ये जो है Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। और फिर इसको कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बच गया फिर, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया यहां पे, तो Q2 बाय
आर स्क्वायर और ये आर कैप 2 1। आ रही बात समझ में? आई बात समझ में? सेम इसी तरह से इसमें से क्या निकाल लोगे आप? इसमें से क्या निकाल लोगे? हाँ क्या निकाल लोगे बताओ? तो इसमें Q1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया, तो बचा क्या? Q3 बाय आर स्क्वायर आर कैप 3 1। बचा कि नहीं बचा? और इसी तरह से अगर nth चार्ज तक चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा Qn बाय आर स्क्वायर आर कैप n1। तो ये हो गया आपका क्या? कॉमन पार्ट को बाहर निकाल के रेस्ट पार्ट को हम लोग ने एज इट इज लिख दिया। आई बात समझ में? तो क्या हुआ फाइनली? तो फाइनली हुआ ये कि इस Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। और चूंकि यहां पे इनफाइनाइट सीरीज है इसलिए हम लोग समेशन का साइन लगा देंगे। समेशन स्टैटिस्टिक्स याद कर लो यार, पढ़े थे क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स, उसमें समेशन क्या होता था? हाँ वही समेशन है ये। तो ये समेशन का साइन है। अब देखो चेंज क्या हो रहा है? Q2 Q3 Qn हो रहा है ना? हो रहा है ना? तो यहां पे क्या करोगे? जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसके जगह लगा दोगे i, तो i की जगह कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी n हो जाएगा। और नीचे क्या आपका आर स्क्वायर को एज इट इज लिख दो। अब देखो 2 1 3 1 4 1 n 1। आई बात समझ में? तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? आर कैप और क्या हो जाएगा आपका 2 3 n, मतलब जो चेंज हो रहा है उसमें i लगा दो, बाकी 1 लगा दो। तो यही जो इक्वेशन है ना, ये हो गया क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब बहुल आवेशों के कारण स्थिर वैद्युत बल। आई बात समझ में? सो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट forces between multiple charges, okay, there can be forces between multiple charges, मतलब बहुल आवेशों के कारण एक बिंदु आवेश पे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? स्थिर वैद्युत बल लग सकता है। ठीक है, तो यही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है आपका ये? अध्यारोपण का सिद्धांत। यहां तक क्लियर हम लोग? ये टॉपिक समझ में आ गया? चलिए, तो अगर इसको समझ में नहीं आया तो आप इसको रिपीट मोड में देखते रहो। ठीक है, आई बात समझ में? और थोड़ा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, ट्रिलॉजी क्लासेस को। ठीक है, और हाँ मेहनत से पढ़ते रहो यार, कामयाबी आपको मिलेगी। ठीक है, दिन रात एक कर दो, यही 2 साल तो है ना? लगे रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।